नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ। आज मेरे साथ यहाँ पर आपसे बातचीत करने के लिए एक विशिष्ट अतिथि हैं, श्री जयपाल सिंह। नमस्कार। हरियाणा सरकार से बतौर अधिकारी ये रिटायर हैं। पहले भी मेरे साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा चर्चा का विषय है, देश में जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव को लेकर ही बात करेंगे। ये चुनाव किस तरह से पब्लिक के साथ एक धोखाधड़ी है, पब्लिक के साथ यहाँ पे क्या ठगियाँ होती हैं, इस बारे में बात करेंगे। ठगी और धोखाधड़ी और चुनाव और पॉलिटिकल पार्टीज, इसके तीन एंगल हैं। इन तीन एंगलों पे आज हम बात करेंगे और जयपाल जी के साथ हम बीच में चर्चा भी करेंगे, ये भी अपने विचार रखेंगे। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि एक शातिर ठग जब ठगी करता है तो बहुत कुछ झूठ बोलता है और हम उसे इंडियन पिनल कोड में या भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस में सजा के लिए लेके जाते हैं कि इसने झूठ बोला, अगले आदमी को उससे कुछ लिया, फिर उसका कुछ रिटर्न जो करना था वो नहीं किया, तो ये दूसरे आदमी के साथ ठगी है। सिंपल भाषा में आप ऐसे समझेंगे, किसी ने आपको कहा कि हम ऐसा करेंगे, बदले में आप ऐसा करो, आपने तो वैसा किया लेकिन उसने उसका बेनिफिट उठाया और वो चलता बना, तो ये आपके साथ एक ठगी है। क्यों जयपाल जी? हाँ, यस, बिल्कुल आपने सही कहा वकील साहब। इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को करने से बचना चाहिए और जो भी वादा किया जाए उसको अगर पूरा करने की उस पार्टी के अंदर क्षमता है तो वो वादा करे, अदरवाइज वैसे नहीं करना चाहिए। ये तो एक धोखा है, डिसेप्शन है। इस पे कड़ी रोक लगाई जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन में को चाहिए कि इसमें इंटरफेयर करे और पब्लिक इंटरेस्ट को वॉच करे। क्यों जी? बिल्कुल। जो घोषणा पत्र है पार्टियों का, वो चाहे भाजपा का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे सपा बसपा, कोई पार्टी को घोषणा पत्र निकालती है तो पब्लिक उस घोषणा पत्र को देखती है, सुनती है, समझती है, उनकी बातों पर एतबार करती है, तब वोट देती है जी, बिल्कुल सही कहा। और जीतने के बाद वो क्या करते हैं आपको पता है, हमें पता है। क्यों जयपाल जी? राइट, राइट, बिल्कुल। जीतने के बाद पार्टियां तो मैदान छोड़ के अपने काम पे चली जाती हैं और जो वादे हैं उनको पूरा नहीं किया जाता। पब्लिक वेट करती रहती है कि भाई को आएगा, हमारी सुनेगा, लेकिन ऐसा तंत्र कोई इजाद नहीं किया हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप ने कि इस पे कोई एक्शन लिया जा सके। देखिए, शुरुआत राजनीति नारों से जुड़ी हुई है और नारे ही वादों में कन्वर्ट होते हैं। याद राइट। करें इंदिरा जी का नारा, गरीबी हटाओ, वो बिल्कुल ठीक कहा। गरीब हटाओ में कन्वर्ट हो गया। गरीबी तो क्या हटनी थी, गरीब हटाओ। उसके बाद वाजपेयी जी आए, उन्होंने भी कुछ अच्छी बातें की, या जैसे भी उनके जो वादे रहे होंगे, शाइनिंग इंडिया, उन्होंने बड़ा उसको फ्लोरिश हाँ, किया, स्लोगन था है ना जी, उनका। स्लोगन था उनका। और उसके बाद लेटेस्ट ये महानुभाव हैं, देश में राज कर रहे हैं, मतलब 1 करोड़ नौकरियां। आप इधर वादा लिखो, उधर लिखो सच के झूठ। क्यों जी, मैं गलत करूं? हाँ, जो भी वादा किया जाए, जो मैनिफेस्टो में इंक्लूड करेंगी पार्टियां, उसके पीछे एक शपथ पत्र लगना चाहिए कि ये वादा हम पूरा करेंगे। अगर नहीं करते तो लीगल कार्रवाई वारंटीड है इस बेसिकली तरह के आपका मैटर पॉइंट में। मैं फॉलो कर गया कि हाँ, हाँ, जो आपका वादा है पब्लिक से, वो एक एफिडेविट की शेप में होना चाहिए हाँ, लीगल डॉक्यूमेंट और वो लगे लीगल डॉक्यूमेंट हो कि भाई हाँ भाई ये करेंगे बिल्कुल, और उसको देख के फिर लोग देखें कि हमने इनके साथ जाना है, इनके साथ जाना है। बिल्कुल। और ये सभी पार्टियों के लिए जरूरी है कि वो जो वादा करें उसको सोच समझ के करें कि भी पूरा भी किया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल। या हमने लोगों से ठगी मारनी है वोट की। लोकतंत्र में वोट की ठगी, जयपाल जी ने बहुत बढ़िया, मतलब एक सवाल यहाँ पे एक बड़ा एक पॉइंट उठा दिया कि लोकतंत्र में हमारे आपके वोटों के साथ पॉलिटिकल पार्टियां ठगी कर रही हैं और उस बिल्कुल। ठगी को एक वॉच करने के लिए पूरी कंट्री में क्या मैकेनिज्म है जी? कुछ भी नहीं आज के दिन तो इनको कहीं भी हम पकड़ ही नहीं पाते। ना सुप्रीम कोर्ट कुछ करता है, ना ना चुनाव इलेक्शन आयोग। कमीशन भी कीप बिल्कुल मम। बिल्कुल ही, मतलब रियली वो कीप तो एक मम। इंस्ट्रूमेंट बन गया मतलब जिसको हम मतलब पॉलिटिकल पार्टियां अब्यूज करती हैं। अब आप देखिए, महिलाओं को हम 3100 रुपया देंगे, महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, कहाँ से देंगे कुछ नहीं पता, है ना जी। गैस सिलेंडर 500 का देंगे। अरे जब आपकी केंद्र में सरकार है, वहां क्यों नहीं दे देते आप पूरे इंडिया को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, अगर पॉसिबल है राइट। तो?
और अगर नहीं पॉसिबल है, क्यों झूठ बोल रहे हो आप? तो ऐसी झूठी पार्टियों को वोट क्यों देना है? बिल्कुल आप सही बकायदा, कहा। जब ये नेता आपका घर नहीं चला रहे, ध्यान रखना मेरी आपकी बात को, आपका घर आप चला रहे हो, आप दिन रात मेहनत करते हो, आप घर चलाते हो, इनके मुंह पे कहो कि आप झूठे हो, आपने वादा किया, ये झूठ किया, ये पिछला आपका मैनिफेस्टो था, कितने आपने काम पूरे किए, पूछो आप इनसे। और अगर इन्होंने बिल्कुल नहीं किए, आप इनको साइड में करो, मत बंधो किसी के भी साथ, ना कांग्रेस के साथ, ना बसपा के साथ, हाँ, ना बीजेपी के साथ, किसी के साथ बंधने की जरूरत नहीं है। जो सही है वो सही है, गलत है सो गलत है। बिल्कुल मेरा इसमें ये मानना है वकील साहब, जितनी भी पार्टियां हैं उसमें कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, बीएसपी, जो भी है बिल्कुल एग्जिस्टिंग नेशनल पार्टीज, भाई इनको एक तो ये चाहिए जो डिमांड वो हमारे सामने रखते हैं, हम आपका ये फायदा करेंगे, बिल्कुल उसका सोर्स ऑफ इनकम खर्चा कौन उसको बियर करेगा? सरकार करेगी तो पब्लिक मनी है। मैं कहता हूँ पार्टियां कुछ ऐसी मांगे हो जिनको सरकार पूरा नहीं कर रही, पार्टी अपने फंड से पूरा करे। हाँ बिल्कुल, मतलब व्हाई यू आर प्लेइंग हाइड एंड सीक विद हाँ द इंडियन सिटीजन्स, इंडियन बिल्कुल वोटर्स। मतलब आप वोटर को कंफ्यूज करने के लिए, वोटर को बेवकूफ बनाने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे, एक बड़ा कमाल है इस देश का कि आप कोई भी मुद्दा उठा देते हो। मतलब आपने यूपी में चुनाव लड़ना है तो आपने किसी का मुद्दा उठाया, शौचालय बनाम देवालय, ये वो करके आप उस पर चुनाव लड़ रहे हो। आपने जो काम किए या नहीं किए उसके ऊपर आप कब चुनाव लड़ोगे? बिल्कुल चुनाव आयोग को मेरे ख्याल से ये मना करना चाहिए। अभी जैसे मैं देख रहा था कल, मुझे बड़ी हंसी आई कि भाजपा ने एक स्लोगन दिया महाराष्ट्र के चुनाव के लिए कि बटेंगे तो कटेंगे। जी। तो और राहुल गांधी जी उसमें एक सेफ लिया है, सेफ में से निकाला कि भाई कौन बटेगा तो कौन कटेगा। उन्होंने निकाला कि भी अगर मतलब ये लोग बटे तो अडानी जी जो है वो कटेंगे, है ना। तो मतलब ये लोग एक रहे तो ये बचेंगे, ये अपने लिए स्लोगन दे रहे। देखो मतलब कमाल है, आप देश की जनता से उनके मुद्दों में बात कब करोगे राहुल जी या मोदी जी? आपने मतलब फुटबॉल बना रखा है देश का, तो है ना, लोगों को गुमराह यस, करने के लिए आप नया नया मैकेनिज्म लेके आते हो। मतलब इलेक्शन ना हो गए यूं लगता है जैसे हम अंग्रेजों से लड़ रहे हो। हाँ बताओ, ठीक है ना। इलेक्शन नहीं है, अंग्रेजों से लड़ाई, आजादी की कितने वादे करते हैं, क्या कुछ हम बोलते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, कोई सैंक्टिटी नहीं किसी बात की जी। अब हम जब बात करते हैं डेमोक्रेसी की, अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, आप वहां पे जाके देखें कि उनका नेता वो बात करेगा जो जीतने के बाद वो करेगा। पूरी कर पाए। हमारे नेता बकवास करते हैं, बिल्कुल कोई एक भी नेता ऐसा नहीं है, सब फिजूल के नेता है पूरे देश के अंदर। वाहियात, मतलब इन्होंने पब्लिक को बेवकूफ बना रखा है, कुछ भी बोल के चलते बनते हैं, बाद में कहते हैं हमारी जबान फिसल गई, ठीक है, या हमारा ये कहने का मतलब नहीं था। क्या नॉनसेंस है ये? मतलब चुनाव आयोग को चाहिए कि देश में, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर टीएन शेषन जैसा कोई चुनाव आयुक्त हो तो शायद वो इस इन पे कहीं लगाम लगा देता। लेकिन मौजूदा सिस्टम तो इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतना करप्ट है कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं लगता, ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी का दफ्तर है। नहीं, ठीक कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा वकील साहब। देखो इलेक्शन कमीशन को अपना काम प्रॉपरली करना चाहिए, लोगों को नजर आए कि ये कोई काम हो रहा है। टीएन सेशन ने इतना इसको स्टेब्लिश किया है, बिल्कुल, संस्था को। क्रेडिबिलिटी बढ़ाई थी इसकी संस्था यस, की। वर्ल्ड में जिक्र होता था इस बात का, लेकिन आज के दिन तो इंडिया में जिक्र करना नहीं चाहते लोग, क्योंकि कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना कोई एक्शन लेते जी। अब इलेक्शन कमीशन जो है, मतलब ये कमीशन है, इंडिपेंडेंट एक बॉडी है, इसके ऊपर हाँ, किसी का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जी, बॉडी है, इस पे किसी का कोई एक चेक नहीं है, कोई चेक नहीं है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो चाहे एक्शन ले सकता है। और इसकी फंक्शनिंग सारी की सारी वो है जो सरकार चाहती है। ये कैसी इंडिपेंडेंट बॉडी है? प्रो सरकार गलत है इसका रवैया। देखिए जी, मैं तो ये कहूंगा, ये आप क्रिटिसाइज उसमें होना आईएएस चाहिए। को बिठाते हो, दूसरे उनको बिठाते हो जिनका हाँ, पूरा कंट्रोल आपके पास है, तो वो कमीशन क्या हुआ? नेचुरली कमीशन पहले 1 मैन हेडेड होता था, सरकार को दिक्कत आई, वो 2 मैन बना दिया, 3 मैन बना दिया, ताकि वोट बटे। हाँ, भाई एक तरफ सही आदमी एक तरफ हो जाए, 2 का वोट एक तरफ होगा तो फैसला वो माना जाएगा। तो सरकार की जो ये है ना बंदरबाट, इसको चेक करना चाहिए, खुद लीडर्स को भी अपना इम्प्रूव करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। देखिए, इन नटशेल हमारा ये कहना है कि चुनाव आयोग के घोषणा पत्र इस देश की जनता के साथ एक ठगी है। बिल्कुल, ये घोषणा पत्र या तो बंद होने चाहिए या इनका कोई रिकॉर्ड बने, हार्ड इम्प्लीमेंटेशन हो। हाँ,
कि भाई जो आ गया है वो इम्प्लीमेंट होगा ही होगा, और जो इम्प्लीमेंट करने में सक्षम नहीं है उसके खिलाफ एक्शन हो, उस एक्शन पार्टी के खिलाफ बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लीडर्स को भी ये चाहिए वो अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाके कम से कम इतना तो हो कि जो टॉप लीडर ने कहा वो मानना जाए, पब्लिक को उस पर विश्वास हो। एक नेता को देख के पब्लिक को लगता है कि ये आ गया, ये ही सब कुछ है ना जी। अगर आप उस Right. नेता को मुंह पे कह सकते हो कि भाई आप गलत हो, आपने फ्रॉड किया हमारे साथ, है ना जी, सही। सिस्टम तब सुधरना स्टार्ट होगा। एक ये आपने करना है। वकील साहब, मुझे एक पुराना रेफरेंस याद आ रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तो यहाँ पे फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम थी बड़ी भारी जी। लोगों को पूरी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी खाद्यान्न की भी जी। बाहर से इंपोर्ट करते थे। उन्होंने ये कहा था एक बार कि भाई आर्मी भी एक दिन का फास्ट रखे पूरा तो हो देश सकता है ये खाद्यान्न हमारा मीट आउट हो जाए सभी के sufficient लिए। हो जाए। और वो काफी टाइम तक लोगों ने, पब्लिक ने भी, आर्मी ने भी फास्ट को कंटिन्यू रखा। भाई ठीक कहा प्राइम हाँ मिनिस्टर भाई, ने। हमें जब मतलब तक सेल्फ इंडिपेंडेंट हम नहीं सेल्फ बनते रिलायंट नहीं होंगे उस चीज तब के तक ऊपर। उस चीज को लोगों ने माना, देश ने माना। ऐसी सच्चाई की तस्वीर नेताओं में अब मटेरियल नहीं, आना अब चाहिए, देखो आना चाहिए। देखो वो जिनको ये कहते हैं। आज़ादी के बाद एक दौर था, मैं उसे लेके आऊंगा इंदिरा गांधी जी तक, कि भाई हमारी प्रधानमंत्री रही हैं, कि तब तक लोग ईमानदारी से बहुत सारी चीजें करते थे, लेकिन उसके बिल्कुल। बाद वो चीजें ना मतलब टूटती वो स्लिप मतलब होती रही। अब और वो सत्ता ओरिएंटेड हो गए हम सभी, राइट राइट, बिल्कुल सही कि कहा। भी सत्ता मिले बाकी बात खत्म। पावर ओरिएंटेशन हो हाँ, गया उसका बिल्कुल। मेन मुद्दा, जो कि अवॉइड होना चाहिए। और जो पावर में होता है उसे लगता है कि भी जितने भी अब आप एक बात सुने, पिछली जी। सरकार में कैग का बड़ा वो रहता हाँ, था बड़ा इम्पोर्टेंट कि, रोल है ना जी, ऑडिटर जनरल है बड़ा, Right. ये वो। अब इस सरकार में उसका नाम भी नहीं कहीं सुनता, हाँ, कोई नाम कोई उनकी कोई रिपोर्ट भी नहीं आती। और वो पार्लियामेंट में डिबेट होती थी। वो पूरे देश को ऑडिट करते हैं। हाँ, ठीक है, इसका मतलब ये हो कि पूरे देश में कहीं पे कोई चोर बाजारी नहीं है। मतलब देखो जी, कुछ ऐसा मुझे फीलिंग हो रही है कि जो ये ऐसी एजेंसीज थी जो चेक्स एंड बैलेंसेस रखती थी सरकारों पे, मेरे ख्याल से उनको इजाजत नहीं है। हाँ, हो सकता है, उनको 100%। मना है कि भी आप लोगों ने कुछ नहीं करना, कुछ जो नहीं करेंगे हम हाँ, करेंगे, भी ये आपको- हमारे इशारे से आप करोगे। बिल्कुल, मुझे तो वो- ऐसा फील हो वो रहा है। इंडिपेंडेंस इन एजेंसियों में कहीं दिख नहीं रही। लेकिन बिल्कुल। हमारा आज का पॉइंट सिर्फ इतना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा आप जो घोषणा पत्र दिया गया उसकी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम उसे बताएं कि ये काम हम इतने दिन में करेंगे, ये काम हम इतने दिन में करेंगे, ये काम हम इतने दिन में करेंगे, और उतने दिन में वो काम हो। अगर नहीं हो तो मेरा तो ये मानना है कि ये एक धोखाधड़ी है। बिल्कुल। जिस तरह से आज की डेट में ठग लोग हैं, साइबर ठग हैं, दूसरे ठग हैं, वो हमें हाँ। क्या करते हैं, वो कहते हैं ये हो जाएगा जी, आप ऐसा कर दो, ये हो जाएगा ऐसे कर दो, हम कर देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो नहीं होता तो वो ठगी कर ले, मुकदमा दर्ज होता है उनके खिलाफ। इन पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ क्यों होना चाहिए? हाँ, इनके खिलाफ भी कुछ ऐसा इजाद करना चाहिए सिस्टम कि इन पे चेक लगे। हाँ, और जनता को रिलीफ मिले। बिल्कुल। और इस तरह का जो है ये धोखाधड़ी है, वोट को ठगना है, और ये चीजें सारी चीप हैं, अनफेयर है, ये सोसाइटी को हार्म करते हैं। बैन लगना चाहिए। सोसाइटी को हार्म करते हैं। सोसाइटी ही तो देश है, देश है। बिल्कुल ठीक इसको बात है। बचाया जाना चाहिए। मतलब एक इंडिविजुअल यूनिट, देश जो है वो कुछ नहीं है मेरी नजर में। एक व्यक्ति एक देश है। बिल्कुल। एक व्यक्ति सुखी है, संपन्न है, देश सुखी संपन्न है। और वो या व्यक्ति अगर परेशान है तो समझो कि देश पूरा परेशान है। बिल्कुल। तो बहुसंख्यक व्यक्ति जो हैं, मुझे लगता है कि उनकी प्रॉब्लम्स हल होनी चाहिए, सारी चीज़ें ठीक हों, और चुनाव आयोग की जो हम बात कर रहे हैं उसको एक्टिव होना चाहिए, और ये जो हम कह रहे हैं इस पर वर्किंग होनी चाहिए। हाँ, चुनाव आयोग एक्टिव हो, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो, बिल्कुल, और हमारे लीडर जागरूक हो, और उतना ही वादा करें जितना वो कर सकते हैं। या ये चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट वगैरह की जो एजेंसियां हैं, या ये बताएं कि हमें ये काम करने में ये दिक्कत है। बिल्कुल। ठीक है ना जी, या तो दिक्कत Right. बताओ, ये काम करो। हाँ, मतलब ठीक है जी, ना ये दिक्कत बता रहे हैं, ना ये काम कर रहे हैं। हाँ, और पुलिंदा है मैनिफेस्टो। आम पब्लिक को, आपको, हमें इनके रहमो क्रम पे छोड़ रखा है नेचुरली। ठीक है, तो मतलब ये तो ये कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी है वही है। फिर तो समाज में भी जो और साधन संपन्न है सब कुछ उसके लिए है। वकील साहब देखो,
जो संविधान है उसने ताकत जनता को दी है। जनता को दी है जी, और संविधान है ही जनता जनता उस के लिए। ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल अदरवाइज ये चीजें चेक हो सकती है। दबा दिया जनता को, तो सिर्फ बिल्कुल। इसके लायक ही छोड़ दिया कि इनके नेताओं के हाथ पैर जोड़ते रहो, इन पार्टियों की जय जयकार बोलोगे तो ठीक बस है। बस और बस, पार्टियों का एकमात्र मकसद ही है कि किसी तरीके से सत्ता में रहना है, बस बस पावर ये ओरिएंटेड हो गए वो लोग। हाँ, मतलब मोटिव भटक चुके हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी तो खास तौर से जी। ठीक तो है जी। इसी तो मुझे हाँ, लगता है मेरे कि ख्याल हमारा से आज का जो वीडियो था आपको अवेयर करने के लिए था। आप इसमें कितना समझे कितना नहीं समझे ये आपने देखना है। क्या आवाज आप उठाना चाहते हैं, नहीं उठाना चाहते हैं हाँ, आप देखो जयपाल जी, मुझे लगता है कि पब्लिक से एक रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं नेचुरली कि बनती है। आपको अगर लगता है कि हमारी बात सही है और ऐसा गलत हो रहा है तो आप और कुछ ना करो, अपने फेसबुक पे एक लाइन लिख दो इस बारे में। हाँ, चाहिए। हमने तो आप कहीं तो विरोध आपको करो। हमने तो पब्लिक की तरफ हाथ बढ़ाया कि भाई आप लोग इसको देखो ये हो क्या रहा है, क्यों जी। बिल्कुल ठीक है जी। चलिए ठीक है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय नमस्कार। हिंद, जय भारत।